हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो का टॉपिक है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज को कैसे निकालें, बेसिक टू एडवांस समझते हैं अपन इस वीडियो में कि साधारण ब्याज को निकाला कैसे जाता है और साधारण ब्याज का यूज कहाँ कहाँ होता है। रेलवे, ग्रुप डी, एसएससी जीडी, एसएससी दिल्ली पुलिस, इसमें क्वेश्चन आते हैं साधारण ब्याज से, चक्रवृद्धि ब्याज से। चक्रवृद्धि ब्याज का वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। ये इस वीडियो में साधारण ब्याज समझेंगे कि अपन साधारण ब्याज को निकालें कैसे। इसके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में इसके क्वेश्चन बनते कैसे हैं वो अपन इस वीडियो में समझेंगे। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक क्या अपना साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं जिसको अपन इंग्लिश में सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, इसमें क्या होता है बेसिकली साधारण ब्याज में, एक तो अपन को प्रिंसिपल दिया होगा, एक अमाउंट होगा, एक टाइम दिया होगा और एक रेट दी होगी। ये होता है प्रिंसिपल। ठीक है, ये प्रिंसिपल हो गया। और ये होता है अपना अमाउंट और ये होता है अपना टाइम। ठीक है, ये दिया जाता है रेट। प्रिंसिपल को कहते हैं अपन हिंदी में मूलधन। ठीक है, और इसको कहते हैं अपन मिश्रधन और इसको कहते हैं अपन टाइम, जिसको कहते हैं हिंदी में समय। और रेट मीन्स होता है दर। ठीक है, और सिंपल इंटरेस्ट को कहते हैं साधारण ब्याज। ठीक है, तो इसका सूत्र होता है SI बराबर PRT अपॉन में 100। ठीक है, ये मैंने इंग्लिश में लिखी है। हिंदी में देखें तो साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे में 100। पहले समझ लें कि साधारण ब्याज होता क्या है। देखो, अपन दुकान पे जाते हैं या अपन ने किसी व्यक्ति से कोई पैसे उधार लिए। ठीक है, मैंने एक व्यक्ति से कहा कि भैया मुझे 10,000 रुपया उधार दे दो। ठीक है, उसने मुझे 10,000 रुपया उधार दे दिया। अब उसने कहा कि देखो भैया हम उधार आपके लिए दे रहे हैं, लेकिन आपसे हम कुछ ब्याज लेंगे। हमने कहा भैया बताओ ये ब्याज कैसे लोगे आप। ठीक है, तो उसने कहा कि देखो भैया तुम 2 साल के लिए हमसे पैसा उधार ले रहे हो, तो इस पे मैं आपसे ब्याज लूंगा। हमने कहा भैया लोगे तो लेकिन कितने परसेंट पे, कितने टाइम में, कैसा। तो उसने कहा देखो भैया हम 5% के हिसाब से आपको 2 साल का ब्याज दे रहे, और कितना दे रहे, हम 20,000 रुपया आपको दे रहे हैं। ठीक है, 20,000 रुपया दे रहे हैं। हमने मान के चलो मैंने 20,000 रुपया उससे लिए 5% की दर से 2 साल के लिए। तो अब मुझे 2 साल बाद उसको कितने हजार मतलब पैसा लौटाने पड़ेंगे, और ब्याज समय में पैसा लौटाऊंगा उसको, लेकिन कितना देना पड़ेगा वो इस वीडियो में समझेंगे अपन। तो वही साधारण ब्याज पे मैंने उससे पैसा लिया था। ठीक है, तो वही पैसा निकालने के लिए, अर्थात वही साधारण ब्याज कहलाता है कि अपन कोई पैसा उधार लेते हैं कोई दर पे और किसी समय पर। ठीक है, फिर अपन लौटाएंगे कितना, मिश्रधन वो अमाउंट हो जाएगा, कितना लौटाना पड़ेगा अपन को, तो वो अपना इसी में आता है साधारण ब्याज में। ठीक है, तो अब अपन क्वेश्चन करते हैं कि क्वेश्चन बनते कैसे हैं इससे। ठीक है, तो मैंने बता दिया बेसिक आपको कि ये सूत्र है और इसका मतलब किसका क्या होता है। अब क्वेश्चन देखते हैं कि इससे क्वेश्चन बनते कैसे हैं। बेसिकली ये इंपॉर्टेंट होते हैं बस। जैसे क्वेश्चन लिखा है कि आपको प्रिंसिपल 1,000 दिया। ठीक है, आपको प्रिंसिपल 1,000 दिया, रेट 10% की है और टाइम यहाँ 2 ईयर का है। ठीक है, पूछा गया है इसका SI कितना होगा। SI की मीन्स होता है साधारण ब्याज इसका होगा कितना। ठीक है, तो सूत्र लगाओ अपन, SI बराबर PRT अपॉन में क्या हो जाएगा 100। ये अपना सूत्र हो गया। साधारण ब्याज बराबर मूलधन, साधारण ब्याज बराबर क्या हो जाएगा मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे में 100। ठीक है, तो प्रिंसिपल अपने पास कितना है 1,000 है। ठीक है, इनटू में दर कितनी है 10% है, टाइम कितने साल के लिए 2 साल के लिए, बटे में कितना हो जाएगा 100। इतना हो गया। ठीक है, अब इसको हल कर देखो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया। 2 का गुणा 10 में करेंगे कितना हो जाएगा 20, 20 का गुणा 10 में कितना हो जाएगा 200, कितना हो जाएगा 200। ये क्या हो गया अपने पास ब्याज हो गया। क्या हो गया ब्याज, साधारण ब्याज हो गया। अब पूछा जाता कि मिश्रधन बता भैया इसका, तो मिश्रधन क्या हो जाता अपना, मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज।
तो मूलधन अपने पास कितना था 1000 रुपया, ठीक है, प्लस ब्याज कितना मिला अपने लिए 200, तो टोटल कितना लौटाना पड़ेगा आपको 1200 रुपया देना पड़ेगा। ये क्या हो गया अपना अमाउंट हो गया, ठीक है। एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन बहुत आसान है, साधारण ब्याज में आसान से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। बेसिकली अपन को ब्याज फाइंड करना होता है, ठीक है। जैसे कि प्रिंसिपल लिखा 1500, ठीक है, और रेट दी है 15% और टाइमिंग दिया है 3 साल का। पूछा गया है कि इसका ऐसा ही कितना होगा साधारण ब्याज, ठीक है, ये दिया। तो ऐसे बराबर क्या होता है PRT, ऐसे बराबर क्या हो जाएगा PRT अपॉन कितना 100, साधारण ब्याज मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे में 100, ठीक है, ये हो गया। तो प्रिंसिपल कितना दिया अपन को 1500, ठीक है, और रेट कितनी दी है 15% की, टाइम कितना दिया है 3 साल के लिए, अपॉन में कितना हो जाएगा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गए, ठीक है। अब क्या करेंगे 15 दिया कितना हो गया 45, ठीक है, गुणा कितना कर दो 15 इंटू जीरो तो खत्म हो गया ना, वही बच गया 15 गुणा कर दो इसमें, 15 5 कितना हो जाएगा 75, 15 सत्ते कितना 15 चौका कितना हो गया 60, 60 और 60 कितना हो गया 67, कितना ब्याज मिलेगा 675 रुपया इसका ब्याज मिलेगा, ठीक है। 1500 रुपया पर 15% की दर से 3 साल का ब्याज कितना हो जाएगा 675। अब पूछता कि मिश्रण कितना होगा इसका, मिश्रण अमाउंट कितना होगा, क्या हो जाता है प्रिंसिपल कितना दिया था 1500, ठीक है, ब्याज कितना मिला 675, इनको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 का 5 आ जाएगा और 7 का 7 आ जाएगा और 6 5 कितना 11, एक और कितना हो जाएगा 2, मतलब 2175 रुपया का आ जाएगा ब्याज आ जाएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में साधारण ब्याज से। एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में करिएगा कि क्या होगा, ठीक है। चलो इसके पहले एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, ऐसे क्वेश्चन भी बनते हैं होमवर्क में देने से पहले। ये क्वेश्चन देखो, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अपन को प्रिंसिपल दिया है 2000 और रेट, ये इंपॉर्टेंट है कि रेट कैसे दी जाएगी इसमें रेट दी है जैसे हमें 4 से ही 1/5%, ठीक है, 4 से ही 1/5% की रेट दी गई है और टाइमिंग दिया है 2 ईयर का, ठीक है। पूछा गया है इसका ऐसा ही कितना होगा, ठीक है, ऐसा ही कितना होगा। ये रेट इंपॉर्टेंट होती है कि BSc रेट दिया तो कैसे याद करेंगे, इसमें कंफ्यूज होते बच्चे, तो फिर भी अपन कर लेते हैं। ऐसे बराबर क्या हो जाएगा प्रिंसिपल कितना दिया है 20,000, ठीक है, कितना दिया है 20,000, यहाँ 20,000 दिया, ठीक है प्रिंसिपल, और रेट कितनी दी है देखो, यहाँ इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो, 4 कितना हो जाएगा 20, 20 और कितना हो जाएगा 21 बटे में देखो 5 और बटे में कितना होता है 100, इंटू में कितना होता है 10, कितना हो गया 2, बस लिख दिया। अब इसी को हल करना है अपन को, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, 5 से काट दो 20, 5 1 5 5 6 कितना हो गया 20 4 बार, ठीक है, 21 दूना कितना हो गया 42, गुणा में कितना लिखा है 40, ठीक है, ये 0 बचा रहेगा तो ये आ गया। अब इसका हमसे गुणा कर दो, 4 दूना कितना हो जाएगा 8, 4 चौक कितना हो जाएगा 16, कितना आ गया 1680 क्या आ गया अपना साधारण ब्याज आ गया, ठीक है। कितने रुपया पर 20,000 रुपया पर 20,000 रुपया पर 4 से ही 1/5% की दर से 2 साल का ब्याज कितना आ गया 1680 रुपया आ गया। यदि पूछा जाता है इन्वेस्टर कितना होगा, इन्वेस्टर अपन क्या बताते कितना था अपने पास 20,000 रुपया, ठीक है, 20,000 था, प्लस कितना दिया था 1680, ठीक है, इनको ऐड करो तो 0 का 0 हो जाएगा, ठीक है, 8 का 8 हो जाएगा, 6 का 6 आ जाएगा, 1 का 1 आ जाएगा, 1 का 1 आ जाएगा, 21,680 रुपया अपने पास क्या होगा इसका मिश्रण हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में करिएगा क्या होगा। क्वेश्चन लिखिए, प्रिंसिपल दिया है यहाँ पर 15,000, ठीक है, 15,000 और रेट दी गई है 7 से ही 1/7%, ठीक है, और टाइमिंग दिया है 4 साल का, टाइमिंग दिया है 4 साल का, तो इसका ऐसा ही कितना होगा साधारण ब्याज कितना, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में करिएगा। यदि वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करके जरूर रखें चैनल को, क्योंकि आने वाला जो नेक्स्ट वीडियो होगा आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा।
मिलते हैं अगली वीडियो में इसी का। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।